हरियाणा में मानसून एक्टिव है। सभी 22 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ सेंटर के मुताबिक 4 जिले पंचकुला, अंबाला, करनाल और यमुनानगर में तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं 10 जिलों में सोनीपत, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मध्यम बारिश के आसार है। इनमें से पानीपत में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई। फिलहाल बादल छाए हुए हैं और मौसम ठंडा है। इसके अलावा 8 जिले चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में बूंदाबांदी की संभावना है। तो प्रदेश के अंदर बारिश देखने को मिल रही है। मानसून की दस्तक हो चुकी है हरियाणा के कुछ जिलों के अंदर, इसमें जिसकी वजह से लोगों को भी अब गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो लगातार मानसून ने दस्तक दे दी है। गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह का रहने वाला है। और हमारे साथ महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता करनाल से जुड़ चुके हैं और चरखी दादरी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सबसे पहले करनाल का रुख करते हैं। महेंद्र, अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल में कैसा मौसम इस वक्त है और आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ अलर्ट अपडेट मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा रहा है? जी बिल्कुल हमेशा देखिए, मौसम के बारे में बताना चाहूं तो मानसून की एंट्री हरियाणा में हो चुकी है। कल लगभग हरियाणा के सभी जिलों में बूंदाबांदी हुई थी, कहीं पर हल्की, कहीं पर अच्छी खासी बरसात देखने को मिली थी। लेकिन आज की बात करें तो मौसम का मिजाज हरियाणा के 22 जिलों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। करनाल से लगते जिले पानीपत में इस समय हल्की बूंदाबांदी चल रही है, लेकिन करनाल की बात करूं तो यहां पर धूप खिली हुई है और यहां का तापमान करीब 32 डिग्री के आसपास है। और जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है उसके अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद करनाल जिले का भी मौसम बदल सकता है और यहां बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हवाओं की बात करें तो हवाओं की गति जो है वो कल के बाद से कुछ तेज हुई है और इनका रुख भी जो है वो बदला है। हालांकि तापमान कम है, लेकिन लोगों को उमस की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरह से कल बरसात हुई थी, आज लोगों को उम्मीद थी कि तापमान कुछ ठंडा रहेगा, लेकिन करनाल का तापमान एक बार फिर से 32 डिग्री पर पहुंचा है। और यहाँ उमस की बात करें, ह्यूमिडिटी का स्तर जो है वो 85% है। यही वजह है कि लोगों को 1-2 दिन राहत मिलती है बरसात की वजह से, अगले ही दिन मौसम के ऐसे मिजाज का भी सामना करना पड़ता है। जी हमेशा बिल्कुल महेंद्र, देखिए करनाल में तो टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि आज शाम तक बारिश हो सकती है और आने वाले दिनों में गर्मी से राहत लोगों को मिल सकती है। अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो सुरेंद्र, चरखी दादरी के क्या हाल है? मौसम को लेकर क्या अपडेट आईएमडी की ओर से जारी किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल कल पूरा दिन जिला चरखी दादरी में बादल छाए रहे। उमस भरी गर्मी जरूर थी, लेकिन बादल आसमान में छाए रहे। आज सुबह से भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन हवा के कारण जो नमी है उसके कारण थोड़ा सा राहत लोगों को गर्मी से मिल भी रही है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अब तो लगातार बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं और जिला चरखी दादरी में भी बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि हर बार की तरह जहां चरखी दादरी में जल भराव की स्थिति बनती है, अब की बार मानसून को देखते हुए दावे तो प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी जब मानसून अपने पिक पर होगी और बारिश तेज होगी, तब क्या हालात होने वाले हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आपने जल भराव की बात यहां पर की। प्रशासन दावे हर साल करता है, लेकिन अब की बार की अगर बात की जाए, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में कुछ ही दिनों में हरियाणा के जो जिले रह चुके हैं उनको भी कवर कर लेगा। प्रशासन धरातल पर क्या तैयारियां कर रहा है? इस वक्त चरखी दादरी में क्या तैयारियां देखी जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि जो सीवर की लाइनें थी वो साफ की जा रही हैं, नाले थे वो साफ किए जा रहे हैं। और अब की बार जो बारिश होगी
तो बारिश को बिल्कुल पानी बिल्कुल शहर में रुकने नहीं दिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा। अगर कहीं ऐसी निचले स्तर की जो कॉलोनियां हैं उनमें जल भराव होता है तो मोटरों की व्यवस्था भी वहां कर दी गई है, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन 2 दिन पूर्व ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी, क्योंकि मुख्य मार्गों पर पानी 2 से 2.5 फुट तक पानी भर गया था और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो बारिश होगी उसमें भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नालों की सफाई और मोटरों की दुहाई प्रशासन की ओर से दी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात तो वो होगी, अगर बारिश में फिर जल भराव की स्थिति हर वर्ष की भांति होती है तो फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार भी जब मानसून पिक पर थी तो दुकानों के सामने 3 से 3.5 फुट तक पानी 1-1.5 से महीना तक खड़ा रहा था और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा था, क्योंकि तब प्रशासन करने के लिए कुछ सहायता लोगों की भी मांग रहा था, लेकिन खुद कुछ कर नहीं पाया था। जी बिल्कुल सुरेंद्र, चरखी दादरी में तो आपने बताया हाल क्या रहते हैं, प्रशासन के दावे किस तरह से बारिश के बाद फेल नजर आते हैं। महेंद्र, करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में इन सभी समस्याओं को लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है, धरातल पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, हमेशा मानसून सीजन की तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए गए हैं कि प्रशासन मानसून के लिए, बरसात के लिए और बरसाती पानी की निकासी के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन शायद इन दावों में उतना दम नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि कल करनाल जिले के गांव समोरा के पास एक मार्केटिंग बोर्ड की आधी सड़क का टुकड़ा जो है वो बह गया है, क्योंकि पानी के निकासी के प्रबंध नहीं थे और पहली ही बरसात में ये सड़क जो है वो पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुकी है। और जहां तक बाढ़ प्रबंधों की बात करें, क्योंकि करनाल जिला यमुना से लगता हुआ है, यहां पर भी जो गाइडलाइन जारी की गई थी सिंचाई विभाग की तरफ से कि 30 जून तक जो बाढ़ प्रबंध है वो कर लिए जाएंगे। यमुना में जो स्टड का निर्माण हो है या तटबंध का रिवर्टमेंट का जो काम होना है वो 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अभी भी उसमें काफी गुंजाइश है, अभी भी वो काम अधूरा है। इसके बाद बात करें नगर निकायों की, चाहे नगर पालिका की या नगर निगम की, उनकी तरफ से भी ये दावा किया गया था कि 30 जून तक सभी कार्य जो हैं पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली ही बरसात हुई उसके बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। तो ये जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए हैं शायद उतने पुख्ता नहीं है। अभी आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि लगातार 3 या 4 दिन बरसात का दौर चलेगा, अच्छी खासी बरसात होगी। उसके बाद देखना होगा कि प्रशासन के जो दावे हैं वो कितने दम रखते हैं उनमें, क्योंकि अभी पहली बरसात में ही जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं जो प्रशासन बिल्कुल महेंद्र, अब बारिश होगी उसके बाद देखने होंगे कि प्रशासन जो तैयारियों के दावे जो दम भर रहा है उनमें कितनी सच्चाई। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका भी जानकारी देने के लिए।